मित्रों मित्रों आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो रोमांस पे है, लव लाइफ पे है। मित्रों, प्रेम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एहसास है कि जिसके जीवन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा प्रेमी, एक अच्छी प्रेमिका उसके जीवन में आ जाए तो उसके चेहरे पे, उसकी सोच में, उसके स्वभाव में एक सॉफ्टनेस अपने आप आ जाती है। चेहरे पे मुस्कान हर समय रहती है। और लाइफ पार्टनर जो है वो जब आप उसके साथ खुश होते हैं, एक रोमांटिक रिलेशन, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे में सामंजस्य अच्छा होता है, तो मुझे लगता है जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। और हर व्यक्ति वो महिला हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा जीवन साथी चाहता है। वो रोमांस चाहता है, क्योंकि रोमांस एक ऐसी चीज है कि एक रिश्ते को बहुत लंबे समय तक बनाए रखने में इस रोमांस का बहुत बड़ा रोल होता है। शादीशुदा लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी शादी को 18-18, 20-20 साल हो गए हैं, फिर भी एक रोमांस है। पति पत्नी होने के बाद भी, शुरुआत रोमांस से हुई थी, शादी हुई, उसके बाद भी आज 18-18 साल हो गए, फिर भी एक दूसरे को उसी प्रेम भरी निगाह से देखते हैं या प्रेम से बैठते हैं। वो देख के और खुशी होती है। तो ये एक ऐसा एहसास है जो उमंग भर देता है। और एक रोमांस, जो एक अच्छा रोमांटिक पार्टनर जब व्यक्ति को मिलता है तो ये मुस्कान, ये खुशी आसपास के वातावरण में, समाज में फैलती है। उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। मेरे हिसाब से ये प्रेम जो है ये वाकई बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के जीवन में, ताकि वो खुश रहे। हम धरती पे खुशी ही तो लेने आए हैं। और मित्रों, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मुस्कुरा के बोलना चाहूंगा। मैंने 3-4 दिन पहले से ये स्लाइड जो है वो व्हाट्सएप और बहुत से माध्यमों से सोशल मीडिया पर डाली है, और मैंने लिखा था कि मैं नेक्स्ट वीक ये वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, मैसेंजर पे मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग तुरंत देखना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। तो लोग बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, समय ज्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं कि आखिर कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। मित्रों, सबसे पहले यहां पर लगन को देखते हैं। देखिए, लगन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज योर सोल, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ये जहां नंबर 7 लिखा है, इसको ज्योतिष में 5th हाउस कहते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे नंबर 7 मैंने लिखा, मैं आगे समझाऊंगा आपको। ये जो मैंने दिल का निशान लगाया और रोमांस हाउस लिखा हुआ है, ये मेन हाउस है रोमांटिक लाइफ का, रोमांस का। आपको जिंदगी में, लाइफ में कोई प्यार करने वाली या प्यार करने वाला मिलेगा कि नहीं, विवाह होना अलग चीज है, ठीक है, लेकिन रोमांस होगा कि नहीं, लव लाइफ, डेटिंग होगी कि नहीं, या कोई आपको अप्रोच करेगा कि नहीं प्रेम के लिए, वो इस हाउस से ही देखा जाता है। कुंडली में अगर ये रोमांस का हाउस मजबूत नहीं है तो आपको प्रेम नहीं होगा। शादी अलग चीज है। देखिए, लाइफ पार्टनर, दिस इज 7th हाउस। ये कुंडली में लग्न होता है और ये 7th भाव, इसको 7th भाव कहते हैं। यहां राशि कुछ भी हो सकती है 1 से 12 तक, लेकिन ये आपके लाइफ पार्टनर का हाउस है, ठीक है। यहां पर ये प्रेम का घर है, ये आपकी सोल है। फिर ये सीक्रेट लव जो मैंने यहां लिखा है, सीक्रेट लव, इसके बारे में भी हम लोग आखिरी में बात करेंगे, ठीक है। अब मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट, कुंडली में सर्वष्टक वर्ग, इस घर को, ठीक है, इस घर को सर्वष्टक वर्ग में कम से कम 25 पॉइंट होने चाहिए, या 25 से ज्यादा हो। जितने ज्यादा पॉइंट होंगे, मतलब 25 से लेकर के 30 हो, 32 हो, 35 हो, 36 हो, जितने ज्यादा यहां पे पॉइंट होंगे, मींस ज्यादा मींस एक बेसिक पैरामीटर है, 25 से नीचे होंगे तो ये रोमांस का हाउस कमजोर होगा। ये क्रिएटिविटी का भी हाउस है, रोमांस का भी हाउस है, तो ये वीक होगा, ठीक है। तो अगर ये 25 से ऊपर है, 28, 29, 30, तो ये पावरफुल स्थिति में है। फिर मित्रों, इसके प्लैनेट को देखा जाता है। इसके प्लैनेट को देखने का मतलब, कुंडली में जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिखा है नंबर 7। नंबर 7 का मालिक होता है शुक्र, ठीक है। कुंडली में शुक्र जो है ये मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट है रोमांस का, क्योंकि शुक्र का नाम ही शुक्राणु से पड़ा है, ठीक है। शुक्र इज द कारक ऑफ लव, रोमांस, पैशन, खुशबू, प्रेम,
इन सब का कारक है। और किसी मेल की कुंडली अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम शुक्र को देखेंगे कि शुक्र कितना मजबूत है। ठीक है, तो शुक्र अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है, एफ्लिक्टेड नहीं है, अच्छी स्थिति से मतलब एफ्लिक्टेड नहीं है, केंद्र हाउसेज में है, ठीक है, ये केंद्र हाउसेज हो गए, ये चारों केंद्र हाउसेज हैं, ये त्रिकोण हाउसेज हैं, ये इनकम हाउस है, ठीक है, ये सेकेंड हाउस है, ये 12th हाउस है। यहां पर भी शुक्र की स्थिति हो तो भी शुक्र अच्छा माना जाता है, शुक्र यहां पे खराब माना जाता है, और यहां पर सीक्रेट लव देता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, बाकी हाउसेस शुक्र के लिए अच्छे माने जाते हैं। बहरहाल शुक्र प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस रोमांस के लिए। अब कुंडली में अगर शुक्र और चंद्रमा, जो मैंने यहां पर लिखा है शुक्र बुध और चंद्रमा, तो यहां पर शुक्र और चंद्रमा, जिसकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा युति बनी है, वो व्यक्ति सांवला हो काला हो फर्क नहीं पड़ता। अगर कुंडली में शुक्र और चंद्रमा यहां पे साथ में बैठ गए तो ये कंफर्म मानिए कि उसके जीवन में लव होना ही होना है, प्रेम उसको होना ही होना है, उसके चेहरे के रंग से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ऐसी कॉम्बिनेशंस बहुत कुंडलियों में देखता हूं कि व्यक्ति का चेहरा बहुत सुंदर नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, वो लड़का हो या लड़की हो, फिर भी उसके लाइफ में एक से ज्यादा अफेयर होते हैं, चेहरा सुंदर नहीं होने के बाद भी। और बहुत से ऐसे सुंदर लोगों को भी देखा जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं या अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी कुंडली में कॉम्बिनेशन प्रेम का नहीं है तो उनको कोई अप्रोच ही नहीं करता, रोमांस कभी भी उनको जीवन में नहीं मिलता। ठीक है, अब यहां पर लव होता कब है, अब ये बताओ। कुंडली में जब भी 5th हाउस, इसको नंबर 7 जो इसको पंचम भाव मानिए, ये 5th हाउस है। ठीक है, 5th हाउस या राशि कुछ भी हो सकती है। कुंडली में जब ये हाउस का प्लेनेट और ये हाउस का प्लेनेट, दिस इज स्पाउस हाउस, जब कुंडली में ये दो प्लेनेट मजबूत स्थिति में होंगे, मतलब ये प्लेनेट यहां पे चला आए लाइफ पार्टनर के हाउस में और ये प्लेनेट यहां चला जाए रोमांस के हाउस में, मतलब जीवन साथी से रोमांस, मतलब ऐसे व्यक्ति की 100% लव मैरिज ही होती है अगर महादशा इसकी चल रही हो या महादशा इसकी चल रही हो। ठीक है, तो लव मैरिज होती ही होती है अगर एक्सचेंज है। दूसरा चीज, कुंडली में अगर यहां का प्लेनेट इसमें बैठा हुआ हो, ठीक है, और यहां का प्लेनेट लगन पे बैठा हुआ हो और लग्नेश स्वग्रही हो, ठीक है, स्वग्रही का मतलब जैसे यहां नंबर 3 है, इसका मालिक बुध होता है। ठीक है, अगर बुध यहां साथ में बैठा हो, यहां नंबर 9 जैसे मैंने लिखा है, इसको धनु राशि कहते हैं, इसका स्वामी गुरु है। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये गुरु यहां पर बैठा हुआ, गुरु बुध की युति साथ में बन जाए, यहां पर गुरु साथ में आ जाए, ठीक है, और शुक्र, ये शुक्र यहां पर आकर के बैठ जाए, ये शुक्र का प्लेनेट जो है ये यहां पर आकर के शुक्र बैठ जाए। ठीक है, इट मींस युति क्या बनी, पंचम भाव रोमांस का प्लेनेट, सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का कारक, ये दोनों बैठे हुए हैं लगन पे और लगन स्वग्रही है। इट मींस ये आपका सोल है, ये आपकी आत्मा है। ठीक है, ये प्लेनेट के साथ बैठ गई तो होगा क्या, जब इसकी दशा आएगी, बुध की दशा में शुक्र की अंतरदशा, जैसे यहां शुक्र लिखा हुआ नंबर 7, शुक्र की अंतरदशा में गुरु का पैतंतर, क्योंकि गुरु इस हाउस का लॉर्ड है और तीनों में युति है, देन इट इज 110% श्योर कि ऐसा व्यक्ति रोमांटिक रिलेशन में जाएगा ही जाएगा। कोई ना कोई, अगर वो मेल है तो उसको फीमेल अपने आप अप्रोच करेगी, या अगर वाइस वर्सा, वो मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, मतलब लव रोमांस उसकी लाइफ में जरूर होगा, ये कंफर्म है। दूसरी चीज, यहां पर एक स्थिति और बनती है, ये प्लैनेट और ये दोनों की युति 11वें घर में बन जाए, इस हाउस में बन जाए, तो इन दोनों की दृष्टि जो होगी अपने ये 5th हाउस में होगी, यहां पर दृष्टि होगी, ये सप्तम अष्टम नवम, हर प्लैनेट की मित्रों दृष्टि होती है। तो एक तो रोमांस के प्लैनेट 5th हाउस, स्पाउस का कारक प्लैनेट 7th हाउस, इन दोनों की युति यहां पे बन गई और इनकी दृष्टि रोमांस के घर पे पड़ गई और उसकी दशा आ जाए तो भी रोमांस होता ही होता है, रोमांटिक रिलेशंस में व्यक्ति जाता ही जाता है। ठीक है, दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी स्थिति में तो जब ये और ये युति बना लेते हैं और उसकी दशा आ जाती है तो लव
होता है और उसके बाद वो मैरिज में कन्वर्ट भी हो जाता है अगर राहु और केतु जैसे प्लैनेट इसको एफ्लिक्ट ना करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि राहु केतु एफ्लिक्ट ना करें स्पाउस हाउस को और ये फिफ्थ हाउस को, नहीं तो डिटैचमेंट भी होता है। मतलब प्रेम हुआ, कुछ समय के लिए चला, और जब वो राहु की अंतर्दशा आई या केतु की अंतर्दशा आई, वो लड़की अपने आप आपको छोड़ के चली जाएगी, रोमांस टूट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, यहां पर बहुत लोगों को देखा गया है कि छोटे छोटे जैसे एक से ज्यादा रोमांटिक रिलेशन, मतलब शादी से पहले बहुत से न्यूमरस लव अफेयर्स होना। उस स्थिति में होता क्या है कि कुंडली में शुक्र, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं एग्जाम्पल के लिए केवल, कुंडली में शुक्र, राहु, ठीक है, और मंगल, ठीक है, इसकी युति बन रही हो, राहु की महादशा चल रही हो, ठीक है, शुक्र राहु मंगल यहां पर बैठे हुए हो, यहां पर बैठे हुए हो, यहां पर बैठे हुए हो, ये थर्ड हाउस में बैठे हुए हो, ठीक है, यहां पर बैठे हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति राहु की दशा में अगर शुक्र आएगा तो एक तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पैशन बहुत होगा। शुक्र क्योंकि स्पर्म्स का कारक है, शुक्राणु का कारक है, हमारे अंदर जो एक फीमेल के अंदर भी रोमांटिक जो एक जो लव सीक्रेट होता है, जो अंदर जो हार्मोन निकलता है, उसका कारक है ये। ठीक है, शुक्र। तो शुक्र के साथ जब राहु बैठ जाता है, राहु एक पेट्रोल की तरह काम करता है। शुक्र को जब वो सेम डिग्रीज में होगा, सेम नक्षत्र में होगा, तो इसको वो पैशन देगा, उसको अपलिफ्ट करेगा, राहु उसको अपलिफ्ट कर देता है। मंगल क्योंकि बॉडी में आयरन बनाता है, मंगल शुक्र राहु अगर एक ही नक्षत्र में आ गए तो ये सदा युवा योग कहलाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है और एक से ज्यादा लव रोमांस होते ही होते हैं, वो एक से सेटिस्फाई नहीं होता। अगर कुंडली पे मिथुन लगन हो, नंबर 3, ये जो देख रहे हैं आप नंबर 3, बुध लगन पे हो, तो लव अफेयर एक नहीं कह सकते हैं, 3 4 5 तक जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने लव लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होता, सेक्सुअल रिलेशन से सेटिस्फाई नहीं होता। खासतौर बुध इसलिए लिखा जाता है, यहां जो बुध मैंने लिखा है, बुध ज्योतिष विद्या में इट इज अ यंग प्रिंस। ये यंग प्रिंस करता क्या है? यंग प्रिंस का मतलब यहां पे ऐसा व्यक्ति एक जगह पे ठहराव नहीं होता। ऐसे लोगों को बहुत से नए नए रिलेशन ऑब्जर्व करना, उसको फील करने की एक आदत सी पड़ जाती है। वो हर चीज को एक बार महसूस करना चाहता है, तो किसी रिलेशन को वो 6 महीना 8 महीना साल भर चलाएगा और उसके बाद उससे उब जाएगा, फिर कहेगा अच्छा इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। तो बुध वाला व्यक्ति लगन पे अगर बुध हो तो यंग उम्र में, मतलब 18 से पहले डेफिनेटली प्रेम होगा ही होगा। अगर ये थोड़ा सा भी मजबूत है रोमांस का हाउस, केवल बुध अकेला लगन पे बैठ जाए और ये थोड़ा सा भी मजबूती स्थिति में हो, तो रोमांटिक रिलेशंस बनते हैं और 18 साल से पहले। और बहुत बार देखा गया है कि अगर बुध की दशा चल रही हो या अंतरदशा में भी हो, तो भी छोटी उम्र में प्रेम की वजह से बदनामी भी व्यक्ति झेलता है। बुध यहां पर हमेशा देखा गया है, अकेला बैठा हो तो अलग उसके अगर उसके अफेक्ट्स अलग होते हैं। अगर शुक्र साथ में आ गया या मंगल साथ में आ गया तो वो एक डिटेल में, वो कभी और आगे मैं बात करूंगा। या अकेले बुध की बात कर रहा हूं तो उसके अफेक्ट अलग अलग होते हैं। प्लैनेट्स बैठ गए तो उसके रिजल्ट्स बदल जाते हैं। बहरहाल बुध अगर लगन पे होगा और उसकी दशा होगी तो डेफिनेटली लव अफेयर होता ही होता है, एक से ज्यादा अफेयर की तरफ व्यक्ति बढ़ता है। अब मित्रों, यहां पर बहुत बार देखा गया है कि सीक्रेट लव, जो मैंने यहां लिखा है, ये सीक्रेट लव का मतलब क्या है मित्रों? सीक्रेट लव का मतलब ये होता है जब ये पंचम भाव का स्वामी, रोमांस का प्लैनेट, जब यहां पे बैठा हुआ हो और ये स्पाउस का कारक का प्लैनेट वो भी यहां पर बैठ जाए। समझ गए आप? ये रोमांस का प्लैनेट 8th हाउस, इसको ज्योतिष में 8th हाउस कहते हैं। ये भूगर्भ के नीचे, मतलब सीक्रेट चीजें हैं, जैसे ऑकल्ट साइंस है, जैसे मैं ज्योतिष कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ऑकल्ट साइंस। ठीक है, तो ये सीक्रेट हाउस है। तो पंचम भाव प्रेम का कारक का रोमांस का प्लैनेट यहां पे बैठा हो, सप्तम स्पाउस का कारक का प्लैनेट यहां पे बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम दुनिया से छुपा रहता है। वो किसी को बताता नहीं कि वो प्रेम में है या उसके साथ कोई प्रेमिका है या उसके साथ कोई, अगर वो फीमेल है तो उसके साथ कोई मेल फ्रेंड है। उसका एक सीक्रेट रिलेशन, अगर वो दशा लंबी है तो लाइफ टाइम एक सीक्रेट रिलेशन समाज से छुपा हुआ रहता ही रहता है, शादी के बाद भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है सीक्रेट लव के लिए।
अब मित्रों यहां पे महादशा और अंतरदशा का बहुत बड़ा रोल है। महादशा अगर इसकी इसकी आ गई, लगन की आ गई, तो भी वो रोमांटिक डेट कराता ही कराता है। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि कुंडली में अगर पंचम भाव समझ लीजिए यहां पे नंबर 5 लिखा है, और सूर्य सूर्य समझ लीजिए यहां अगर नंबर 5 होगा तो वो सिंह राशि हो गई, तो सूर्य उसका स्वामी हुआ। आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, और यहां पर अगर यहां पे नंबर 5 होगा, 5 होगा, ठीक है, तो 5, 6 और 7, तो यहां नंबर 7 होगा। और कुंडली में सूर्य अगर यहां पे बैठा हुआ, शुक्र यहीं पे साथ में शुक्र ही है, साथ में बैठे हुए हैं, तो सूर्य की अंतरदशा में शुक्र की जो पैतंतर दशा होगी, पैतंतर इज थर्ड ट्रांजिट। महादशा एक लंबे टेन्योर के लिए होती है, अंतरदशा 2 साल 2.5 साल के लिए होती है, पैतंतर कुछ महीनों के लिए आती है। तो अगर उसमें अंतर में पैतंतर आएगा तो डेफिनेटली लव रोमांस होगा ही होगा, कंफर्म कुंडली बताती है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर नक्षत्रों का कितना बड़ा रोल है मैं वो बताऊं। बहुत बार होता है कि किसी की कुंडली में ये और ये इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है, वो रोमांस तो उसके हुए लेकिन शादी नहीं हुई, लव मैरिज नहीं हुई, वो लव रोमांस हुआ और टूट गया, ठीक है। वो स्थिति क्या होती है वो बताओ। जब कुंडली में ये दोनों प्लैनेट आपस में युति ना बनाए, मतलब क्लोज में ना हो, ठीक है, तो भी एक डेटिंग होगी और वो छूट जाएगी। दूसरी चीज, नक्षत्र का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कुंडली में समझ लीजिए यहां की दशा चल रही है इसकी, ठीक है, 10th हाउस की, ठीक है, और ये आपकी कुंडली में समझ लीजिए जैसे मैंने ये बताया नंबर 7 यहां पे शुक्र लिखा है, ठीक है, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये नंबर 12 हो जाएगा उस स्थिति में। तो यहां पर इसका स्वामी है गुरु, ठीक है। अब आप गुरु को देखिए, गुरु की समझ लीजिए आपकी दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है। अगर गुरु शुक्र के किसी नक्षत्र में है, पूर्वा फाल्गुनी सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम के लिए माना जाता है, अगर गुरु शुक्र के किसी भी नक्षत्र में है, ठीक है, तो ये गुरु भी आकर के आपको प्रेम करा देगा, क्योंकि वो बैठा यहां पे है गुरु, लेकिन वो नक्षत्र में इसके है। मित्रों, नक्षत्र का इंपॉर्टेंट रोल क्यों माना गया है, होता क्या है, जैसे आप गुरु को आप देख रहे हैं, गुरु तो धर्म का कारक है, विजडम का कारक है, वो रोमांस कैसे कराता है, वो रोमांस इसलिए कराता है कि गुरु के अंतरात्मा नक्षत्र से देखी जाती है। तो गुरु अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो वो शुक्र का रोमांस का नक्षत्र है, तो अगर उस नक्षत्र में बैठा है तो उसने ऊपर से कपड़े तो पहने हुए हैं गुरु के, लेकिन अंदर उसका स्वभाव शुक्र वाला होगा, इसलिए वो जैसे ही गुरु की दशा आएगी या अंतरदशा आएगी वो इस हाउस को भी एक्टिवेट कर देगा। तो डेफिनेटली वो रोमांस कराएगा ही कराएगा, आपके जीवन में वो जीवन साथी कोई ना कोई आएगा ही आएगा। अब किस स्थिति में लव होता ही नहीं है या लव मैरिज होती ही नहीं है या रोमांटिक डेट होती ही नहीं है वो भी बता दूं आपको। यहां पर कुंडली में अगर ये प्लैनेट समझ लीजिए, यहां पर प्लैनेट, ये वाला प्लैनेट जो है ये शुक्र, जैसे ये प्लैनेट है शुक्र, कहीं भी यहां पर समझ लीजिए यहां शुक्र बैठा हुआ है और इसके साथ में केतु बैठ गया, ठीक है, और सेम नक्षत्र होना चाहिए। वो नक्षत्र राहु का नक्षत्र हो या केतु का नक्षत्र हो, कृतिका नक्षत्र छोड़ के, कृतिका इज रॉयल नक्षत्र, राहु का नक्षत्र से मतलब राहु का आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, ये दोनों नक्षत्र डिटैचमेंट कराते हैं, प्रेम नहीं करने देते या विवाह को लेट कराते हैं, रोमांस नहीं कराने देते, ठीक है। शुक्र अगर ऐसी स्थिति में सेम नक्षत्र में हो, राहु के नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में हो, मूल नक्षत्र सबसे खराब माना गया है उसमें हो, ठीक है, और साथ में कोई और भी एफ्लिक्शन हो, कोई भी एफ्लिक्शन मींस समझ लीजिए यहां पर शनि बैठ गया, ठीक है। वैसे शुक्र शनि जो है आपस में मित्र तक जो है मित्र व्यवहार रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नेगेटिव हाउस का स्वामी शनि है वो यहां पे बैठ गया, ठीक है, राहु की यहां से दृष्टि आ गई, क्योंकि नक्षत्र खराब है, आद्रा स्वाति मैंने ये बताया नेगेटिव नक्षत्र में है, तो शुक्र खराब होगा, शुक्र की स्थिति खराब होगी। दूसरी चीज, यहां पर अगर शुक्र अपनी नीच राशि में हो, नीच राशि से मतलब समझ लीजिए शुक्र यहां पे है और नंबर 6 कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है, एक तो यहां पे नीच हो गया, दूसरा केतु से एफ्लिक्टेड हो गया,
शनि से अफ्लिक्टेड हो गया और साथ में राहु के या केतु के मूल नक्षत्र में हो गया। तो उसने किया क्या, इसको शुक्र को पूरी तरीके से एफ्लिक्ट कर दिया और शुक्र यहां पे नीच का भी है। तो ऐसी स्थिति में प्रेम जीवन भर नहीं मिलता, विवाह में भी विलंब होता है, क्योंकि विवाह का कारक शुक्र माना गया है। किसी भी कुंडली में, वो महिला की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, पुरुष की कुंडली में सबसे ज्यादा शुक्र को देखा जाता है क्योंकि ऑपोजिट पार्टनर का कारक है। और महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति को भी देखा जाता है क्योंकि बृहस्पति को पति का कारक माना गया है। शुक्र को भी देखते हैं और बृहस्पति को भी देखते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति राहु के साथ में बैठा हुआ सेम नक्षत्र में, नेगेटिविटी ज्यादा है, किसी नेगेटिव नक्षत्र में बैठा हुआ या गुरु नीच का है मकर राशि में, तो भी एक से ज्यादा, मतलब ऐसे लोगों की शादी होती है और डाइवोर्स भी हो जाता है। प्रेम की बात अलग है। गुरु अगर बहुत ज्यादा किसी महिला की कुंडली में गुरु राहु की युति बनी हो और भी ज्यादा एफ्लिक्शंस हो, नीच राशि में हो, तो एक से ज्यादा पुरुष उसके जीवन में आते ही आते हैं। मैं रोमांस की बात नहीं कर रहा, केवल एक विवाह होकर के टूटने की बात कर रहा हूं। मैं इस पे एक डिटेल में एपिसोड बनाऊंगा, पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। अभी क्योंकि याद आया तो मोटी मोटी बात मैंने आपको यहां शेयर की। ठीक है मित्रों, अब मित्रों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि जो भी आगे मैं वीडियोस डालूं वो आप तक मिल सके, उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। और मित्रों अगर कोई चीज आपको इसमें नहीं समझ में आई या कोई आपका सवाल है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो वो हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख सकते हैं, या नीचे ये मोबाइल नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पे हमारे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल लिख करके अपना नाम, अपने शहर का नाम और सवाल लिख करके मेरे को भेजिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी जवाब दूं। ठीक है मित्रों, नमस्कार।